मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये मन की बात है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। ये जन जन की बात है। यहाँ सियासत नहीं होती है, जनता के मुद्दों की बात। बेटियों पर बात होती है, अन्नदाता की बात होती है। वो मंच जहाँ मिलती है असली सुपर हीरोज को जगह। वो संवाद जो समाज के दर्पण और समाज सेवा पहुँचाता है करोड़ों हिंदुस्तानियों तक। मन की बात @100। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। यूं तो दुनिया में कई देश भारत से पुराने लोकतांत्रिक हैं। यूं तो हर देश में एक सरकार है, एक सबसे बड़ा नेता, एक जनता का गार्जियन होता है। भारत में भी तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जो कहीं नहीं हुआ, जो किसी ने नहीं सोचा, प्रधानमंत्री मोदी के आइडिया ने वो कर दिखाया। मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। भारत का प्रधानमंत्री जहां जनता से सीधा संवाद करता है, जहां असल मुद्दों को आंदोलन की शक्ल मिलती है, जहां समाज के सुपर हीरोज को पहचान मिलती है, उसे कहते हैं मन की बात। क्या है मोदी के मन की बात की कहानी? कैसे एक संवाद कार्यक्रम भारत में तमाम मुद्दों पर जन आंदोलन का जरिया बन गया? सब विस्तार से बताएंगे, दिखाएंगे कैसे बेटियों से लेकर धर्म, संस्कृति तक और उद्योगों से लेकर कारोबार तक मन की बात ने हर तरह बदलाव की नई हवा दी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष में आज बात पीएम मोदी और उनके मन की बात की। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात का 100वां कार्यक्रम पूरा किया। क्या है मन की कहानी? 100वें एपिसोड तक की यात्रा कैसे एक संवाद से जन आंदोलन में तब्दील हो गया और कैसे समाज के रियल सुपर हीरोज को एक संवाद कार्यक्रम से पहचान मिली, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किस तरह तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर जनता तक पीएम मोदी की मन की बात सुनते नजर आए। सीएम योगी ने जहां कर्नाटक में जनसभा के दौरान मन की बात कार्यक्रम को सुना, तो वहीं धामी ने उत्तराखंड में लोगों के साथ मन की बात सुनी। इसी तरह हरियाणा के सीएम खट्टर और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आप देख सकते हैं कैसे तमाम ये लोग मन की बात सुनते नजर आए। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दिल्ली से दिल तक, गांव से शहर तक, मशहूर से गुमनाम तक, जहां सबकी बात होती है, जहां मन की बात होती है, उसे कहते हैं मन की बात। आज उसी मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ तो देश के कोने कोने में बैठे लोग रेडियो, टीवी और यूट्यूब के जरिए अपने प्रधानमंत्री का संदेश, संवाद सुनते नजर आए। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है।
साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। एक ऐसा संवाद जो पीएम और आम लोगों के बीच की दूरियों को खत्म करता है, प्रधानमंत्री और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करता है, जहां राजनीति से अलग समाज और देश हित के मुद्दे पर बात होती है, जो जनसेवा और समर्पण का दर्पण बन देश की नई तस्वीर को भारतवासियों तक पहुंचाता है। समाज को एक नई दिशा दी है। इससे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एपिसोड मन की बात के 100वें संस्करण को हम लोगों ने देखा है। इस अवसर पर मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इन भावों को कितनी तल्लीनता के साथ श्री हनुमान जी के इस पावन धरा के आप सभी नागरिक सुन रहे थे। तभी मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, ये 142 करोड़ से भी अधिक हिंदुस्तानियों के भरोसे की बात है। ये भारतवर्ष के जन जन की बात है। लोकतंत्र में जो सबसे ऊपर है, अगर वो सबसे नीचे एक आम नागरिक की तारीफ करता है तो उसका उत्साह तो बढ़ेगा ही। मैं एक सामान्य शिक्षक हूं और मैं अपने विद्यालय में जल संरक्षण के लिए कुछ कार्य कर रहा था। जितनी मेरी संसाधन थे, जितनी मेरी समझ थी, अचानक प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दी तो उत्साह उमंग दुगना हो गया। एक ये 100वां एपिसोड यहाँ तक पहुँचना ही एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी तक 100 एपिसोड जो मन की बात के किए, आप ये मानकर चलिए कि देश में जो नकारात्मकता का माहौल था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वो उन्होंने बोला था, वकील साहब जो उनको मोटिवेट करते थे कि दूसरों की बुराइयों को आप मत देखो, उनकी अच्छाई को अडॉप्ट करो, उनसे सीखो। रेडियो पर प्रधानमंत्री खुलकर बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ला, हर सड़क, हर गली तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आकाशवाणी के जरिए रेडियो पर देश के आम लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है। मन की बात 9 साल पहले अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। फिर 25वां एपिसोड 30 अक्टूबर 2016 को और 50वां एपिसोड 30 दिसंबर 2018 को। वहीं 75वां एपिसोड 25 अप्रैल 2021, जबकि 100वां एपिसोड 30 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। 30 मिनट के इस कार्यक्रम को देश विदेश में सुना जाता है। पीएम मोदी के लिए इस मन की बात का संचालन करने वाले जैनेंद्र से जान लीजिए कि इस कार्यक्रम की लोकप्रियता की वजह क्या है। आपको जानने का, बहुत करीब से जानने का, अनुभव करने का मौका मिला है। ये मन की बात प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा अनूठा आइडिया है। उदाहरण तो कुछ मिल जाएंगे आपको दुनिया भर में, लेकिन इस तरह से इतनी निरंतरता के साथ, निर्बाध रूप से और इतने सहज और सरल ढंग से जो वो अपनी बात को इतने वर्षों से रखते आ रहे हैं और 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। मन की बात में प्रधानमंत्री देश के हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं। ये कार्यक्रम देखते ही देखते जनता की आवाज बन गया और 130 करोड़ लोग इसे सुनने का इंतजार करते हैं। जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो पूरा देश सुनता है, मोदी के कहे को गुनता है। मन की बात में मोदी की दी गई मिसाल नाजीर बनती है, विकास की डोर बुनती है, नए भारत की नई तस्वीर बनती है। कैसे प्रधानमंत्री जी छोटी चीजों को छुए, बड़ी चीज को नहीं छुए। कहा कि उनके पता बाकी जितने लोग यहाँ बैठे सब में एक आंदोलन है, हर आदमी में एक क्रांति है, हर माँ बहन में एक क्रांति है। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी शक्ति जाने, ये देश में शक्ति क्या है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, देश के आम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं, सुझाव देते हैं। मोदी के नए संदेश को पूरा देश सुन रहा होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन
की बात का 100वां एपिसोड है, वह इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का, अब तो 150 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंबित करता है। भाग्यशाली हूं कि पहले एपिसोड से लेकर के 100वें एपिसोड तक मैं भी सुनने का मौका पाया हूं। हर एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी 142 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले भारत से हस्ती निकाल कर लाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका काम बताते हैं, देश को उनकी उपलब्धियों से रूबरू करवाते हैं। मन की बात में अब तक 730 लोगों की उपलब्धियों के नाम के साथ उल्लेख किया गया है। मोदी ने 280 खास स्टार्टअप और एनजीओ का नाम लिया है। मन की बात हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात स्वच्छता की हो या फिर स्वास्थ्य की, मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी विषयों की एक लंबी सीरीज को संबोधित किया है। आयुर्वेदिक उपचारों की परंपरा को और समृद्ध बनने के लिए आयुष की वकालत की है। स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से देश को अवगत कराया है। एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। मन की बात में विश्वास की बात हो या फिर विकास की, मोदी वो सब बताते हैं जिसे सुनकर हिंदुस्तानियों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। मन की बात में पीएम मोदी मन से बोलते हैं। बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इसको इतना लंबा चलाया और इसको पाबंदी से चलाया, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसे ऐसे मौजू, ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए उन्होंने इसके अंदर जो सीधे आवाम से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, गरीब लोगों से, आम लोगों से जुड़े हुए हैं। IIM रोहतक ने मन की बात को लेकर एक स्टडी भी की है। मन की बात पर किए गए सर्वे के डेटा के मुताबिक मोदी की मन की बात को 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग इसके नियमित श्रोता हैं। सर्वे में सामने आया है कि मन की बात के बारे में करीब 96% लोग जानते हैं। 65% लोग हिंदी में कार्यक्रम सुनते हैं, जबकि 18% लोग अंग्रेजी में इसे सुनते हैं। 17.6% लोग मन की बात को रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग टीवी और 37.6% लोग मोबाइल पर सुनते हैं। 9 से 34 साल एज ग्रुप वाले 62% लोग मन की बात को मोबाइल पर सुनते हैं। यानी बड़े बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी मन की बात की काफी लोकप्रियता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। 22 भारतीय भाषाओं और 23 बोलियों के साथ साथ 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुना जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पाश्तू, फारसी, दारी, स्वाहिली भाषा और बोलियां शामिल हैं। मन की बात कार्यक्रम की विदेशों में भी लोकप्रियता है। दुनिया मोदी को पावरफुल और फैसले लेने वाला नेता मानती है। जनता के बीच मोदी का जुड़ाव कमाल का है और यही जुड़ाव मन की बात की सेंचुरी को बेमिसाल बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने जब मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक अनोखा आइडिया, एक अनोखा विजन, एक अनोखा संवाद संकल्प बन जाएगा। भारत के नव निर्माण का 100 एपिसोड में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग आह्वान हुए जिनका समाज में व्यापक असर भी दिखा। लेकिन 100वें एपिसोड का जैसे हर किसी को इंतजार था। 7 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह जनता ही नहीं, नेता भी पीएम मोदी को सुनते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल मुंबई में, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में,
वहीं राजनाथ सिंह दिल्ली में मन की बात का 100वां एपिसोड सुनते नजर आए। इसी तरह तमाम दूसरे नेताओं ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात एक बदलाव और एक सामाजिक क्रांति का सूत्र बन गया, जिसने देश के 130 करोड़ लोगों को आंदोलित किया, उनके दिलों को छुआ। मन की बात 10 सालों में कहें तो देश के विकास का गवाह रहा है। हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की थी कि भारत को खिलौनों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कैसे भारत के खिलौने बाजार में अचानक इजाफा हुआ, आगे पूरे आंकड़े बताएंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील सुनिए। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। साल 2018-19 में भारत में विदेशी खिलौनों का इंपोर्ट 3032 करोड़ था। 30 अगस्त 2020 के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी खिलौनों के निर्माण पर जोर दिया और साल 2021-22 में भारत में विदेशी खिलौनों का इंपोर्ट घटकर 899 करोड़ रुपए रह गया। यानी भारत में विदेशी खिलौनों का इंपोर्ट करीब 1400 करोड़ रुपए घट गया और भारतीय खिलौनों का एक्सपोर्ट 1651 करोड़ से बढ़कर 2665 करोड़ बढ़ गया। ये मन की बात का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने भारत के टॉय मार्केट में बूम ला दी। मन की बात ने देश को कैसे बदला, जरा सुनिए। सितंबर 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने लता मंगेशकर जी को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई दी तो लता जी भी बहुत भावुक हो गई। मोदी जी से उनके बहुत मित्रता या ऐसा कहूं एक भाई बहन का रिश्ता बहुत नजदीक की थी। तो जो लता जी ने आगे से कहा कि मोदी जी भारत का चित्र बदल रहा है। ये इसीलिए संभव हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात की रीच यानी कि आम लोगों तक पहुंच बहुत ज्यादा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में ये आंकड़ा बताया कि देश के 23 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं। 100 करोड़ लोगों ने कभी न कभी मन की बात को जरूर सुना है। अगर वयस्क आबादी की बात करें तो 96% लोग मन की बात के बारे में जानते हैं। मन की बात ने आकाशवाणी को भी पुनर्जीवन दिया है। तो दूसरी तरफ मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी की ओर से शुरू किए जाने वाले अभियान का व्यापक असर होता है। जी हां, बात असर की करें तो मन की बात का व्यापक असर रहा। इस कार्यक्रम के श्रोता देश दुनिया भर में हैं। मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश विदेश समेत 4 लाख जगहों पर इसका आयोजन हुआ और 22 भाषाओं 29 बोलियों में इसे प्रसारित किया गया। इसके अलावा इसका ब्रॉडकास्ट 11 विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोग मोबाइल से भी इंटरनेट के माध्यम से आकाशवाणी सुनते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसने गृह मंत्री अमित शाह की पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया। देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की फरमाइश पर एक कार्यक्रम चलता था शाम को 7 बजे जयमाला, और जयमाला को मैं सुनने वाला नियमित श्रोता हुआ करता था। मन की बात से प्रधानमंत्री ने कितने मुद्दे उठाए, जरा देखिए। स्वच्छ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संचय, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक भारत।
कोरोना काल में भी मन की बात ने देश को बहुत हौसला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट के फायदे बताए। इसके अलावा कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाया गया। आयुष मंत्रालय ने भी एक जर्नल आयुर्वेद साइंस के ताजा अंक में बताया कि मन की बात कार्यक्रम के 99 एपिसोड में से 37 एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी आयुर्वेद का जिक्र कर चुके हैं। इस वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ी है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के फायदे बताए। आज भारत में आयुर्वेद का बाजार 3,60,000 करोड़ तक बढ़ चुका है। साल 2014 से 2018 तक आयुर्वेद के बाजार में 8 गुने का इजाफा हुआ है। देश में 53,000 कंपनियां आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा भी मन की बात ने भारत देश के अंदर कई बड़े आर्थिक सामाजिक बदलाव किए। मन की बात कार्यक्रम के आह्वान पर ही विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द अपनाया गया। देश की सेना के सम्मान की मुहिम चली। दीपावली पर एक दीपक, सरहद पर खड़े जवानों के नाम का अभियान चला, जिसको जनता का भरपूर समर्थन मिला। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मन की बात के माध्यम से खादी को भी खूब प्रमोशन मिला। महात्मा गांधी ने खादी को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा और आजादी के बाद मन की बात के जरिए पहली बार खादी का जबरदस्त प्रमोशन पूरे देश में देखने को मिला। युवाओं के अंदर भी खादी को लेकर एक उत्साह देखा गया। साथियों, दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मन की बात के माध्यम से देश के ग्रामीण इलाकों में मौजूद देश और समाज के असली नायकों को प्रमोट किया गया। जैसे आगरा के 2 भाइयों ने पूरे गांव में पाइपलाइन डलवाई तो खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात के प्लेटफॉर्म से बधाई दी। मेरे को कहा, मेरे गांव को, मेरे पूरे क्षेत्र को, मेरे आगरा जिले को भी बढ़िया लगा था कि इतना के मोदी जी ने हमारे मतलब आगरा जिले के किसी व्यक्ति का नाम तो लिया। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आंदोलित किया है, जिसका बहुत सकारात्मक असर देश के हर क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है। तीन अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज 100वां एपिसोड था। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं है ये प्रोग्राम, बल्कि उनके लिए पूजा की तरह है, जनता की पूजा। और जिन बातों को वो रखते हैं वो जैसे ईश्वर को भोग लगाया जाता है, वैसी प्रसाद के तौर पर अपनी बातों को वो रखते हैं, लोगों से संवाद करते हैं और जिक्र करते हैं उन सुपर हीरोज का जिन्होंने वाकई में समाज को एक दिशा देने में अच्छी पहल की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।